हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। आज हम बात करेंगे जेबी के पेपर 4 कर रहे थे हम। उसमें मॉड्यूल 2 में चैप्टर 7 जो कि है क्रेडिट स्कोरिंग। क्रेडिट स्कोरिंग के अंदर हम ये सब टॉपिक देखेंगे जो कि अपने सिलेबस में है। व्हाट इज क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, फिर क्रेडिट स्कोर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, और गुड क्रेडिट स्कोर किसको बोलते हैं, फिर कौन कौन से स्कोरिंग मॉडल हैं जो यूज़ किए जाते हैं, फिर क्रेडिट स्कोर को मैनेज कैसे करते हैं, फिर और पॉजिटिव साइड्स के क्रेडिट स्कोर की, वार्निंग साइंस के क्रेडिट स्कोर के, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कौन कौन सी इंडिया के अंदर, फिर क्या क्या इश्यूज हैं जो क्रेडिट स्कोरिंग अभी तक फेस करे जा रहे हैं, और क्रेडिट स्कोरिंग के अंदर मिस्टेक क्या क्या हो सकती हैं, और ट्रबल शूटिंग क्या कैसे कर सकते हैं क्रेडिट स्कोरिंग के लिए। तो सब टॉपिक के बारे में वन बाय वन देखेंगे। तो देखते हो व्हाट इज क्रेडिट स्कोरिंग, कि क्रेडिट स्कोरिंग क्या होता है। देखो, क्रेडिट स्कोरिंग जैसे कि नाम से लग रहा है कि उसके क्रेडिट का स्कोर। अब एज ए बैंकर अगर आपके पास कोई लोन लेने आया, तो अब हम किसी को पर्सनली तो जानते नहीं है कि उसका क्रेडिट वर्थिनेस क्या है, वो कितना ईमानदार है या वो कितना रीपे की पावर रखता है। ठीक है। तो हम ये सब उसकी क्रेडिट वर्थिनेस निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो हैं अभी मार्क बनाई हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। ये कंपनी हर एक इंडिविजुअल को उसकी क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से उसको स्कोर देती है। ठीक है। इस स्कोर के आधार पर ही बैंक्स ये मेजर कर पाते हैं कि उसकी क्रेडिट वर्थिनेस क्या है। अगर उसका स्कोर अच्छा है तो उसको लोन दिया जाएगा, अगर उसका स्कोर अच्छा नहीं है तो उसको लोन सैंक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है। और पहले ये प्रॉब्लम आती थी कि अगर एक्स बैंक से अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है और वहां पे डिफॉल्ट कर देता है, तो वाई बैंक को उसके बारे में पता भी नहीं चलता कि उसने एक्स बैंक का लोन डिफॉल्ट कर रखा है, तो वाई बैंक भी जिसको उसको लोन सैंक्शन कर सकता था। तो ये सब समस्याएं भी पहले देखी जाती थी। इसीलिए क्रेडिट स्कोरिंग का कंसेप्ट लाया गया। अब क्रेडिट स्कोर इज ए 3 डिजिट न्यूमेरिकल नंबर। ये 3 डिजिट नंबर होता है फॉर एन इंडिविजुअल क्रेडिट समरी ऑफ एन इंडिविजुअल क्रेडिट हिस्ट्री। ठीक है। इट एक्ट्स एज ए मेजर ऑफ बोरोवर्स क्रेडिट वर्थिनेस, बोरोवर की क्रेडिट वर्थिनेस एंड देयर एबिलिटी टू रीपे द लोन। ये स्कोर ये बताता है कि उस बोरोवर की क्रेडिट वर्थिनेस क्या है और उसकी क्या एबिलिटी है उस लोन रीपे करने की। द स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। ये स्कोर है जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी द्वारा बनाया दिया जाता है बेस्ड ऑन ए पर्सन पास्ट बोरोविंग एंड रीपेंट बिहेवियर। उसके पास्ट बोरोविंग हिस्ट्री देखी जाती है और उसका रीपेंट बिहेवियर, मतलब वो पहले कैसे लोन रीपे किए उसने, उसके आधार पर ये स्कोर बनाया जाता है। फॉर ए लेंडर जैसे कि बैंक, द क्रेडिट स्कोर इज क्रूशियल फर्स्ट स्टेप फिल्टर। इट इज प्रोवाइड ए क्विक अनबायस्ड असेसमेंट फॉर ए रिस्क एसोसिएटेड विद lending to a particular individual. A higher score indicates a lower risk, making the individual a more attractive borrowers. अब बैंक के लिए सबसे जरूरी है कि अगर बैंक को बोरोवर की क्रेडिट वर्थिनेस चेक करनी है, मतलब तो उसका स्कोर उसको हम बैंक पहले देख सकता है क्रेडिट स्कोर हिस्ट्री उसकी, उसके आधार पर ही हम उसको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। अगर उसका स्कोर ज़्यादा है, मतलब नंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर वो ज़्यादा है, तो उसमें बैंक का रिस्क कम होगा, और अगर उसका स्कोर कम है तो बैंक का रिस्क ज़्यादा होगा। अब ये देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग। क्रेडिट स्कोरिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखो, प्री स्कोरिंग इरा, मतलब जब ये क्रेडिट स्कोर नहीं दिया जाता उससे पहले हम कैसे लोन सैंक्शन किए जाते थे। लैंडिंग डिसीजन वर बायस्ड ऑन द 5 C's ऑफ द क्रेडिट। तो पहले 5 C को ध्यान में रखकर क्रेडिट डिसीजन लिए जाते थे। सबसे पहले कैरेक्टर, द ब्रोवर रेपुटेशन एंड इंटीग्रिटी। तो सबसे पहले ब्रोवर की रेपुटेशन देखी जाती थी कि उसकी रेपुटेशन क्या है और उसकी इंटीग्रिटी क्या है लोन को रीपे करने की। फिर उसकी कैपेसिटी, द ब्रोवर एबिलिटी टू रीपे, इनकम वर्सेज डेप्थ। ठीक है। लेकिन ये इसमें नुकसान ये हो रहा था कि हम किसी इंडिविजुअल या कोई आम आदमी की क्रेडिट वर्थिनेस कैसे निकालें, मतलब उसकी रीपे की एबिलिटी हम उसको, मतलब ऐसा क्या डॉक्यूमेंट देखें या उसकी क्या रेपुटेशन चेक कैसे चेक कर पाए कि वो रीपे कर पाएगा। कैपिटल, द ब्रोवर नेटवर्थ। अब कोई छोटा आम आदमी है जो कि जॉब करता है, तो उसकी नेटवर्थ निकालना और वो, मतलब थोड़ा हर किसी के लिए बैंक के लिए मुश्किल लगा। तो पहले यही समस्या थी कि हम लोगों को लोन मिल ही नहीं पाता था, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़ी इंडस्ट्री रन करने के लिए, मतलब पर्सनल लोन, होम लोन, ये इंडिविजुअल के जो भी लोन है ना वो उनको अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे। फिर कोलेटरल, द सिक्योरिटी ऑफर टू फॉर द लोन, कि उसमें कोलेटरल कुछ गिरवी रख के ही उसको लोन ऑफर किया जा सकता। और नेक्स्ट है कंडीशंस, द इकोनॉमिक कंडीशंस
एंड द प्रोसेस ऑफ लोन दिस वाज द सब्जेक्टिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये कंडीशंस रखी जाती थी। तो 5C क्या है? करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेट्रल एंड कंडीशंस। ठीक है, इसके आधार पर ही हम पूरा लोन सैंक्शन कर सकते थे। ये 5C मॉडल है। अब है फिको मॉडल। In 1989, the Fair and Sack Corporation (FICO) is the US introduced the first general-purpose credit scoring, revolutionizing the lending industry. It provides a standardized subjective measure of risk. तो FICO मॉडल लाएगा उसके बाद, जो कि यूएसए की कंपनी है, इसने इंट्रोड्यूस किया। और इसका जनरल पर्पज ये था कि क्रेडिट सिक्योरिंग प्रोवाइड करना। और इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया क्रेडिट लैंडिंग इंडस्ट्री को, क्योंकि अब हर किसी बोरोवर को उसको स्कोर दिया जाता था। अब उसके स्कोर के आधार पर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन का डिसीजन ले सकता था। फिर इंडिया में इसका अडॉप्शन कैसे हुआ? द कंसेप्ट गेन्ड प्रोमिनेंस इन इंडिया विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CIC, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिविल। इन 2000 के अंदर सिविल का निर्माण किया गया। जो आज के दिन हम सिविल स्कोर पढ़ते हैं तो वो ये इसके आधार पर ही इसी को बोलते हैं। देखो, यूएसए में फिको मॉडल आया, जो कि इंडिया में बहुत प्रचलित हुआ। तो फिर 2000 के अंदर हमने सिविल का निर्माण किया। इनिशियली द बैंक यूज स्कोर प्राइमरी ऑन द क्रेडिट कार्ड इशुएंस। तो पहले सिर्फ ये क्रेडिट कार्ड इशुएंस पे ही लिमिटेड था, लेकिन ओवर द टाइम with the growth of retail credit score become integral of all forms of lending including personal, auto, home loan. Today it is nearly impossible to get a retail loan without a credit score check. पहले जब सिविल बनाया गया तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड तक ही सीमित था क्रेडिट स्कोर, लेकिन बाद में अब रिटेल लोन के अंदर भी इसको लाया गया। अब कोई भी लोन अगर बैंक सैंक्शन कर रहा है तो सबसे पहला उसका यही काम होगा कि वो सिविल स्कोर उसका चेक करेगा, उसके आधार पर ही वो लोन सैंक्शन कर पाएगा। अब देखते हैं क्रेडिट स्कोर होता, मतलब अच्छा क्रेडिट स्कोर क्या है। तो इंडिया के अंदर जो सिविल स्कोर निकालते हैं वो 300 से लेकर 900 के बीच में रहता है। ठीक है, अब अगर ज्यादा जितना अच्छा स्कोर होगा, जैसे 900 सबसे बेस्ट है और 300 सबसे वर्स्ट है। ठीक है, इन इंडिया क्रेडिट स्कोर जनरली रेंज बिटवीन फ्रॉम 300 से 900। ए हायर स्कोर इज ऑलवेज बेटर। While each bank may have its own credit policy, the following is widely accepted interpretation. हर बैंक की अपनी क्रेडिट पॉलिसी है। मतलब कुछ बैंक किसी को एक एक्स नंबर पर लोन सैंक्शन कर सकता है एक एक्स अमाउंट का, और कुछ बैंक हैं जो हैं वो वाई पर सैंक्शन है। जैसे मान लो किसी बैंक के लिए 720 क्रेडिट स्कोर अच्छा है, मतलब वो 1 करोड़ का लोन सैंक्शन कर सकता है, और कोई दूसरा बैंक है वो 700 यही 1 करोड़ का लोन 740 क्रेडिट स्कोर होने पर करेगा। ठीक है, तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। अब क्रेडिट स्कोर, अगर उसका क्रेडिट स्कोर 750 से 900 के बीच है तो वो एक एक्सीलेंट स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो लोन अप्रूवल में इसके चांस सबसे ज्यादा हाई होंगे, वेरी हाई। बरोबर इज कंसीडर्ड ए हाईली रिस्पॉन्सिबल, मे गेट बेटर इंटरेस्ट रेट। तो उसको इंटरेस्ट रेट भी है तो उसके आधार पर अच्छी मिलेगी। अगर उसका स्कोर 700 से 749 के बीच में है तो वह गुड क्रेडिट स्कोर है, उसके चांसेस लोन सैंक्शन के हाई हैं। बरोबर इज कंसीडर्ड रिलायबल, लोन अप्रूवल इज लाइकली। तो लोन अप्रूवल उसका हो सकता है। फिर अगर 650 से 900 699 के बीच में है तो उसका स्कोर फेयर और एवरेज माना जाएगा। तो बैंक इस स्कोर को मॉडरेट मानेगा, और मतलब ये बॉर्डर लाइन पे है। और बैंक में आस्क द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और ऑफर ए हायर इंटरेस्ट रेट। और बैंक इस कंडीशन में आप कस्टमर से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है और उसका इंटरेस्ट रेट भी हायर चार्ज कर सकता है इन कंपेरिजन टू एक्सीलेंट स्कोर। मतलब जिसका स्कोर 750 है या उससे ज़्यादा है उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा इस व्यक्ति के स्कोर से, मतलब जिसका कम स्कोर है। और नेक्स्ट है स्कोर जिसका 550 से 649 के बीच में वो बिलो एवरेज है और बैंक उसको लो स्कोर मानेगा। द बोरोवर इज कंसिडर्ड हाई रिस्क, लोन एप्लीकेशंस आर लाइकली टू बी रिजेक्टेड। और बैंक इस लोन को रिजेक्ट भी कर सकता है, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है बैंक उसको कैसे लेता है। और जिसका स्कोर बिलो 550 है तो वो पुअर स्कोर है, तो बैंक उसको वेरी लो इंडिकेट करेगा और हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। मतलब इस व्यक्ति को बैंक ऐसे देखेगा कि ये अपना लोन, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो अपना लोन डिफॉल्ट कर सकता है।
मोस्ट लेंडर विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन, तो बहुत से लेंडर जो हैं वो इस लोन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि किसी का स्कोर ना -1 से लेकर 1 से 5 के बीच में इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अगर किसी का स्कोर ऐसा आता है कि जिसका स्कोर -1 है या 1 से 5 के बीच में है, तो इस व्यक्ति को हम ये मानेंगे कि न्यू टू क्रेडिट है, मतलब इसने कभी आज तक कोई लोन नहीं लिया है, कोई क्रेडिट कार्ड चालू नहीं किया है और इसकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। और इस व्यक्ति ने पिछले 24 महीनों में या 2 साल में कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट नहीं करी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, कई बार केस स्टडी के अंदर पूछ लेता है ये। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, कि क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल क्या होता है। जैसे क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल को बात करें तो जैसे हम कोई भी क्रेडिट CIC किसी इंडिविजुअल को स्कोर देती है, ठीक है। ये स्कोर, अब जैसे ऊपर हमने बात करी कि कैसे बनाती है कंपनी, कोई डिफॉल्ट ना कर जाए, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब ये पैरामीटर्स क्या हैं और इन पैरामीटर्स का वेटेज क्या है स्कोर को बनाने के अंदर, ठीक है। वाइल द एग्जैक्ट एल्गोरिथम ऑफ ईच केस इज प्रोप्राइटरी, ये अब हर कंपनी की अपनी एल्गोरिथम है जिससे वो उसको इंडिविजुअल को स्कोर करता है। दे ऑल बिल्ड देयर स्कोरिंग मॉडल बेस्ड ऑन द 5 की फैक्टर्स, 5 की फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उसको क्या स्कोर करना है। मोस्ट वेल नोन इज द सिबिल स्कोर मॉडल, और सबसे ज़्यादा जो माना जाता वेल नोन है वो सिबिल का स्कोर है। अब इसमें पहला पैरामीटर है पेमेंट हिस्ट्री, तो पेमेंट हिस्ट्री का लगभग 35% वेटेज रहता है। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर, इट ट्रैक्स वेदर यू हैव पेड योर पास्ट EMI एंड क्रेडिट कार्ड बिल्स ऑन टाइम, एनी लेट पेमेंट्स और डिफॉल्ट्स फेवरली इम्पैक्ट द स्कोर। अब पेमेंट हिस्ट्री में ये देखा जाता है कि आपने आपकी EMI टाइम पे भरी है, अगर आपका उस क्रेडिट कार्ड की EMI या लोन की EMI अगर टाइम पे नहीं भरी, तो आपका क्रेडिट स्कोर उसे नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा और जिससे आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जाएगा। नेक्स्ट है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अब क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या होता है, जैसे मानो आपका क्रेडिट कार्ड है, तो उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है। अब ये 2 लाख का यूटिलाइजेशन, अगर आप इस 2 लाख में से मानो कि 1,40,000 रुपया आप उस 1 महीने में यूज़ कर लेते हो, तो ये लगभग होगा 70%, ठीक है। अब आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन का 70% है। और क्रेडिट सिबिल के अंदर ये देखा जाता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से ज़्यादा है, तो वो एक ऐसा माना जाता है कि आप क्रेडिट हंगरी हो, मतलब आपको ज़्यादा क्रेडिट चाहिए या फाइनेंशियल स्ट्रेस में चल रहे हो, ठीक है, जिससे आपका स्कोर है ना जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इससे। दिस मेजर्स हाउ मच of your available credit limit you are using. A high credit utilization, example 90,000 out of 1,000, 1 lakh, is seen as sign of financial stress and negatively impact the score. A ratio below 30% is generally recommended, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है ना, ये 30% के नीचे हो या 30% तक हो तो उसको सही माना जाता है, ठीक, उससे ऊपर होगा तो आपकी क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है क्रेडिट मिक्स, अप्रोक्स 10%। क्रेडिट मिक्स क्या है कि आप आपने कुछ लोन ले रखे हैं, वो जो लोन है वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों होने चाहिए। अगर आप सिर्फ अनसिक्योर्ड लिए हुए हैं जैसे कि पर्सनल लोन, ठीक है, या एजुकेशन लोन, तो उन लोन्स को थोड़ा बैंक नेगेटिवली लेके चलता है और उससे आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्पैक्ट होता है। ए हेल्दी मिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट, एग्जाम्पल होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड इज व्यूड मोर फेवरेबली देन हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ क्रेडिट, स्पेशली ओनली अनसिक्योर्ड लोन। अब अगर आपके पास लोन मिक्स है, जैसे ऑटो लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड लोन, इस तरह के लोन है, तो आपका क्रेडिट मिक्स अगर अच्छा है तो आपका स्कोर भी उस पर अच्छा डिपेंड करेगा। मतलब स्कोर किस पे डिपेंड करती है, ये वो पैरामीटर हमने देख रहे हैं। क्रेडिट ड्यूरेशन, क्रेडिट ड्यूरेशन अप्रोक्स 15% इफेक्ट करता है। क्रेडिट ड्यूरेशन क्या होता है कि आपका होम लोन मानो 30 साल के लिए लिया हुआ है,
ठीक है, तो एक लंबी ड्यूरेशन के लिए है, और ये आपका क्रेडिट कार्ड आपके पास 10 साल से है। अब आप, और उसको 10 साल से आप टाइमली ईएमआई रीपे कर रहे हो, ठीक है, या और होम लोन की ईएमआई भी आप टाइमली रीपे कर रहे हो, तो इससे आपका क्या होगा, क्रेडिट ड्यूरेशन अच्छा होगा, मतलब आप आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बनेगी, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर है जो वो अच्छा रहेगा। ए लॉन्गर क्रेडिट हिस्ट्री विद ए गुड प्रीपेमेंट रिकॉर्ड जनरली लीड्स टू हायर स्कोर। ठीक है, अब है न्यू क्रेडिट, ये अप्रोक्स 10% वेटेज रखता है। अब न्यू क्रेडिट में क्या होता है, अगर आप किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके लोन के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा कि आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा, लेकिन जब तक वो डॉक्यूमेंटेशन में अपना काम कर रहा है, आप दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके भी लोन के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, अब दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्रेडिट सिबिल स्कोर चेक करेगा। अब ये दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब सिबिल स्कोर चेक करेंगे, तो उस चेक करने को बोलते हैं हार्ड इंक्वायरी। ठीक है, वो सिविल पे जाके आपकी हार्ड इंक्वायरी करेंगे आपके बारे में। अब जितनी ज़्यादा हार्ड इंक्वायरीज होंगी आपके लिए, उतना आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट होगा नेगेटिवली, ठीक है, उतना आपका सिविल स्कोर कम होगा। दिस कंसिडर हाउ मेनी न्यू क्रेडिट अकाउंट्स यू हैव रिसेंटली ओपन एंड नंबर ऑफ हार्ड इंक्वायरीज ऑन रिपोर्ट्स। अप्लाइंग टू मेनी लोन्स इज शॉर्ट पीरियड इज कैन बी रेड फ्लैग फॉर लेंडर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो एक रेड फ्लैग है लेंडर्स के लिए। लेंडर्स मतलब बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग द क्रेडिट स्कोर। अब क्रेडिट स्कोर को मैनेज कैसे कर सकते हैं, मतलब कि उसको हमेशा एक मेंटेन करके कैसे चलेंगे, अच्छा ही रहेगा लोग। मैनेजिंग क्रेडिट स्कोर इज कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट बिहेवियर। ये क्रेडिट रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट बिहेवियर के लिए मैनेज करना क्रेडिट स्कोर को बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस है। पॉजिटिव साइड ऑफ क्रेडिट स्कोर, ऑलवेज पे ऑन टाइम। आप हमेशा अपनी ईएमआई टाइम पे चुकाओ, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। सेट अप पेमेंट्स रिमाइंडर और ऑटो डेबिट फॉर ऑल ईएमआई एंड क्रेडिट कार्ड बिल्स। ठीक है, कीप क्रेडिट यूटिलाइजेशन लो। आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन है, ऊपर जैसे बात करी वो 30% से नीचे रखिए, तो आपका क्रेडिट स्कोर सही रहेगा। मेंटेन ए हेल्दी क्रेडिट मिक्स। हेल्दी क्रेडिट मिक्स बना के चलिए, जैसे कि आप सिक्योर्ड लोन के साथ अनसिक्योर्ड लोन दोनों लेके जाओगे, तो आपका क्रेडिट मिक्स अच्छा रहेगा। ये जो ऊपर हमने जो चीज़ पढ़ी है, बस उसका अपोजिट में पढ़ रहे हैं। अवॉइड मल्टीपल लोन एप्लीकेशन। मल्टीपल लोन एप्लीकेशन मतलब आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके लोन की अप्लाई मत कीजिए, जो कि आपके हार्ड इंक्वायरी करेंगे, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर डाउन जाएगा। डू नॉट अप्लाई न्यू क्रेडिट इम्पल्सली। ईच एप्लीकेशन रिजल्ट इन ए हार्ड इंक्वायरी दैट कैन साइलेंटली लोअर योर स्कोर। ठीक है, रिव्यू योर क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलरली। आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को रेगुलरली रिव्यू करिए। चेक योर क्रेडिट रिपोर्ट एट लीस्ट वंस इन ए ईयर। साल में एक बार आप क्रेडिट स्कोर जरूर निकाल के देखिए, टू लुक एरर और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। अब कई बार क्या होता है कि बैंक की तरफ से गलती हो जाती है, बैंक किसी और कस्टमर की लोन की डिटेल आपके सिविल में डाल देता है। सिविल मतलब क्रेडिट हिस्ट्री में सिविल, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में वो शो करने लग जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगर वो लोन रीपे नहीं हो रहा टाइमली, या उसकी ईएमआई ड्यू होगी, अब वो हुई किसी दूसरे व्यक्ति से है, लेकिन उससे आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी मेजर इशू है यहाँ पे। तो आप अगर आप रेगुलरली रिव्यू करोगे अपना क्रेडिट स्कोर, तो आप इस चीज़ से भी कंप्लेन रेज करके आप इसको हटवा सकते हो, और अपना क्रेडिट स्कोर दोबारा से रिवेल्युएट करवा सकते हो। वार्निंग साइन इन क्रेडिट स्कोर। अब क्या क्या अवॉइड करना चाहिए आप क्रेडिट स्कोर को सही रखने के लिए। मिस्ड और लेट पेमेंट्स। आप कभी भी अपनी ईएमआई लेट और मिस मत करिए, उसको टाइम से भरोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर सही रहेगा। इवन ए सिंगल लेट पेमेंट कैन लोअर योर स्कोर सिग्निफिकेंटली। एक सिंगल लेट पेमेंट से आपका स्कोर सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अब क्रेडिट यूटिलाइजेशन वो आपका ज़्यादा है, 30% से अगर ज़्यादा है, तो ये भी आपको नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगा। फिर है सेटलिंग अकाउंट। अब आप कोई अकाउंट सेटल कर लेते हो। सेटल का मतलब, जैसे आपने किसी एबीसी बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, ठीक है। अब ये पेन, 2 लाख का लोन लिया हुआ है। अब 2 लाख के लोन पे अगर आपने उसको ईएमआई नहीं भर रहे आप, तो आप, हम सब जानते हैं कि 90 डेज के बाद वो एनपीए में चला जाएगा। ठीक है, अब बैंक भी चाहते हैं कि अपना एनपीए कम करना,
और बैंक फिर आपके पास प्रस्ताव लेके आते हैं कि आप ऐसे करो कि ये 2 लाख की जगह ना आप हमको 1 लाख रुपए फेर दो, ठीक है। तो कस्टमर भी ये सोचेगा कि ठीक है 1 लाख मैं भर के अपना पूरा 2 लाख का लोन खत्म बंद करवा दूंगा, ठीक है। तो अब ये जब बैंक ने जो प्रस्ताव दिया 1 लाख का, तो ये क्या हुआ, बैंक की तरफ से लोन सेटलिंग हुआ, ये आपने लोन सेटल कर दिया। अब जैसे ही आप लोन सेटल करोगे तो बैंक इसकी डिटेल आपके क्रेडिट हिस्ट्री में डाल देगा, और जैसे ही क्रेडिट हिस्ट्री में आपका आएगा तो वो, अब इसमें ये देखा जाएगा कि आपने एक लोन सेटल किया है, तो जिससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो एक नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा उससे, और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इससे किसी दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी भी इस व्यक्ति को लोन नहीं देगा। सेटलिंग ए लोन, पेइंग ए पार्शियल अमाउंट और क्लोज इट इज ए मेजर नेगेटिव मार्क एंड इट ट्रीटेड एज ए डिफॉल्ट, इट ऑलवेज बेटर टू पे इन फुल। तो हमेशा कि आपको फुल में पे करना चाहिए। मल्टीपल हार्ड इंक्वायरीज, अब अगर आप बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके लोन के लिए अप्लाई करोगे तो इससे ये माना जाएगा कि आप क्रेडिट हंग्री हो या आप किसी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से गुजर रहे हो, ठीक है। तो इससे आपका स्कोर भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। और लोन रिजेक्शन, मल्टीपल रिजेक्शन इन द शॉर्ट पीरियड कैन ऑल्सो बी ए वार्निंग साइन फॉर अदर लेंडर्स। अब अगर आपका लोन मल्टीपली थोड़े टाइम में बहुत बार रिजेक्ट हुआ है, तो ये दूसरे लेंडर ये क्रेडिट हिस्ट्री से जान पाएंगे और उससे आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्पैक्ट होगा और वो लोन देने से भी कतराएंगे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इंडिया में अब तक है। अंडर द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, द आरबीआई हैज लाइसेंस्ड 4 सीआईसी इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन लाइसेंस करता है सीआईसी को, तो ये करता है आरबीआई, ये ध्यान रखने वाली बात है। Banks and other financial institutions known as credit institutions are member of these CIC and required to submit their credit data all their borrowers to them every month, ठीक है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस CIC के मेंबर होते हैं और इनका काम ये होता है कि वो हर महीने, एक सेकंड ना, हर महीने हर बोरोवर की डिटेल CIC के पोर्टल पर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले और सबसे पुरानी कंपनी जो है, वेल नोन कंपनी है, वो है ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड। ये जो अपने सिविल स्कोर बोल रहे थे ना, ये सिविल इस कंपनी के नाम से नाम आया है। द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन CIC इन इंडिया, द टर्म सिविल स्कोर इज ऑफन यूज विद क्रेडिट स्कोर, ठीक है। तो ये जो टर्म है सिविल स्कोर, ये ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड से आया। नेक्स्ट है इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। थर्ड है एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और नेक्स्ट है क्रिफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये नाम आप बस थोड़ा आपको ध्यान होने चाहिए। While all 4 CIC has access to their same data from lenders, their individual scoring model may differ sidely leading to minor variation in the score for the same individual। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे ये 4 कंपनीज है ना, तो इन चारों कंपनी का स्कोरिंग, इनका चारों का काम क्या है, बोरोवर को स्कोर करना, ठीक है। अब इनके स्कोर से ये हो सकता है कि अगर कोई एक कंपनी है किसी बोरोवर के डेटा को रीड करने के बाद उसको XYZ कुछ भी स्कोर देती है, मान लो उसको 700 स्कोर देती है, अब मान लो दूसरी कंपनी उसी के डेटा को रीड करने के बाद उसको 690 स्कोर दे सकती है या 710 दे सकती है। ये डिपेंड करता है उस वो क्या एल्गोरिथम यूज करके उसको स्कोर दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब साइलेंटली वेरी कर सकता है उनका स्कोर। नेक्स्ट है कि इशू, मिस्टेक और ट्रबल शूटिंग। अब क्रेडिट स्कोर में क्या क्या इश्यूज हैं और उसको सही ठीक करवाने के लिए हम कैसे क्या स्टेप ले सकते हैं। तो इशू इन क्रेडिट स्कोरिंग, डेटा एक्यूरेसी। सबसे बड़ा इशू है कि डेटा एक्यूरेसी, हम क्या बैंकर क्या क्रेडिट CIC पे सही डेटा अपलोड कर रहे हैं, ये सबसे मेजर चीज है। द क्रेडिट रिपोर्ट इज ओनली एज एक्यूरेट एज द डेटा प्रोवाइडेड बाय लेंडर्स। अब जो भी लेंडर है, क्या वो क्रेडिट CIC को सही डेटा दे रहा है, अगर वो इनकरेक्ट डेटा सबमिशन इज ए कॉमन इशू। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि वो जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो लेंडर है, वो ही किसी कस्टमर का डेटा गलत दे देते हैं, ठीक है, जिससे उसका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप एक फिक्स टाइम के बाद अपना क्रेडिट स्कोर रेगुलरली चेक करो, जिससे कि अगर कुछ इशू कुछ डेटा इनएक्यूरेसी हुई है तो उसको आप ठीक करवा सकते हो। आइडेंटिटी थेफ्ट, fraudster may take out loan in someone else's name which can ruin the victim credit score।
अब फ्रॉडस्टर भी किसी दूसरे के नाम से लोन लेते हैं, लेकिन आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं रहा है। लेकिन अगर किसी के दूसरे के नाम से लोन ले लिया तो भी आपका लोन इम्पैक्ट हो सकता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, मैनी पीपल आर स्टिल अनअवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट स्कोर एंड हाउ देयर एक्शन इम्पैक्टेड। तो अवेयरनेस की कमी की वजह से भी इश्यूज रहते हैं। मिस्टेक्स के हैं जो आपका स्कोर हर्ट कर सकते हैं। देखो, इग्नोरिंग फाइनल क्रेडिट कार्ड बिल्स आफ्टर सीजिंग टू यूज द कार्ड। अब कई बार क्या होता है कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड बंद करवाया, लेकिन जब उसका फुल एंड फाइनल एक लास्ट बिल जो आता है, मान लो वो बहुत छोटी अमाउंट का होता है, ठीक है, 200-250 रुपये जो भी उसका चार्जेस के बाद बिल करना है, तो आप उसको इग्नोर करोगे तो भी वो आपका क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करेगा। फिर को साइनिंग ऑफ ए लोन फॉर समवन हु देन डिफॉल्ट्स, यू आर इक्वली लाइबल। अब आपने किसी व्यक्ति के साथ किसी लोन में को साइनिंग हो आप, मतलब आपने उसमें गारंटर का काम किया हुआ है, तो अगर वो व्यक्ति आप लोन में डिफॉल्ट करता है तो वो आपकी लाइबिलिटी बनती है उस लोन को पूरा रीपे करना बैंक को। अगर आप नहीं कर पाते तो इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। क्लोजिंग ओल्ड क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स, दिस कैन रिड्यूस योर एवरेज क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ एंड इंक्रीज योर ओवरऑल क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। अब ये समझो, अगर कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड बंद कराया, मान लो आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, ये 2 क्रेडिट कार्ड है, एक की लिमिट है 5 लाख और एक की लिमिट है 4 लाख, ठीक है, तो आपकी दोनों की टोटल लिमिट कितनी होगी? 9 लाख, ठीक है। तो आप 9 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। लेकिन अब मान लो कि आप इसमें से हर महीने आप 4.5 लाख खर्च करते थे, ठीक है, तो अगर आप 9 लाख में से 4.5 लाख खर्च करते थे तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना हुआ? 50%, क्योंकि आप 50% यूज कर लेते थे। लेकिन अब आपको लगा कि यार मेरा खर्चा कुछ किस वजह से कुछ कम हो गया, ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि इसको बंद करवा देता हूँ 5 लाख वाले को। तब आपने 5 लाख वाले कार्ड को बंद करवा दिया। अब आपका लिमिट कितनी बची? 4 लाख, ठीक है, तो आपकी लिमिट बची 4 लाख। अब ये 4 लाख, लेकिन अब आपका खर्चा कितना कम हुआ? मान लो आपका खर्चा हो गया 2.5 लाख रुपया या 2,40,000 रुपया, ठीक है, 2,40,000 खर्चा हो गया। अब 4 लाख में से अगर आप 2,40,000 खर्च रहे हो तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना हुआ? 60%। 60%, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना था? 50%। लेकिन अब कार्ड बंद करवाने के बाद आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना? 60%। तो ये 50% से ज़्यादा तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन हो गया। और हमने अभी ऊपर यही पढ़ा था कि अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन ज़्यादा है तो वो आपका क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली, ठीक है। प्लस माना कि ये जो 5 लाख का कार्ड था, ये 5 लाख का कार्ड आपने पिछले 10 साल से आप यूज़ कर रहे थे, ठीक है, ये 5 लाख का कार्ड मानो आप पिछले 10 साल से यूज़ कर रहे थे, और ये जो 4 लाख का कार्ड है ये आपने 2 साल पहले लिया है। अब आपने क्या किया, ये 5 लाख का कार्ड भी बंद करवा दिया जो कि 10 साल से यूज़ कर रहे थे, क्योंकि आपका ये 10 साल से यूज़ करने का मतलब है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो 10 साल पुरानी थी आपकी। ये क्रेडिट हिस्ट्री आपकी 10 साल पुरानी थी, लेकिन आपने वो बंद कर दिया जिससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी 2 साल पुरानी रहेगी और साथ में आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी 10% से बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो मेजर मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। नेक्स्ट है नॉट चेकिंग योर क्रेडिट रिपोर्ट्स फॉर एरर्स। अब नेक्स्ट मिस्टेक ये करते हैं लोग कि अपना क्रेडिट स्कोर में जो एरर है उसको चेक ही नहीं करते। अगर आप उसको टाइमली चेक करोगे तो आपको उसमें एरर, अगर कोई दूसरे का अकाउंट आपके क्रेडिट हिस्ट्री में डाल दिया है या आपने कोई अकाउंट लोन अकाउंट था जो क्लोज करवा दिया था लेकिन क्रेडिट स्कोर में आप क्रेडिट हिस्ट्री में आपको अभी भी एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है, तो ये एरर को चेक करना भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर अब ये मान लो कि अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री में कुछ मिस्टेक है, अब आप उसको डिस्प्यूट कैसे रेज कर सकते हो, मतलब ट्रबल शूटिंग क्रेडिट स्कोर कैसे कर सकते हो, ट्रबल शूट कैसे कर सकते हो उसको। इफ ए पर्सन फाइंड एन एरर इन देयर क्रेडिट रिपोर्ट्स, example a loan that is paid off is still showing as active or an account that does not belongs to them, they can raise a dispute। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर कोई लोन है जो आपने बंद करा दिया लेकिन अभी भी एक्टिव दिखा रहा है, और दूसरा कि अगर कोई लोन अकाउंट है वो आपसे बिलोंग ही नहीं करता, तो आप कैसे रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। फाइल ए डिस्प्यूट, द डिस्प्यूट शुड बी डायरेक्टली फाइल्ड विद द कंसर्न CIC थ्रू देयर ऑफिशियल वेबसाइट। अब मानो आपने ट्रांस यूनियन सिविल से आपका सिविल स्कोर निकाला और उसमें आपने देखा कि आपके नाम पे एक लोन चल रहा है लेकिन वो लोन आपका है ही नहीं, ठीक है, अब आपको डिस्प्यूट रेज करना, तो आप ट्रांस यूनियन सिविल की साइट पे जाके
वहाँ पे डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, ठीक है। और ये डिस्प्यूट रेज करना बिल्कुल ही फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब CIC वेरिफिकेशन, फिर CIC क्या करेगा, CIC विल टेक अप द डिस्प्यूट विद द कंसर्न्ड बैंक और लेंडर फॉर वेरिफिकेशन। अब जो CIC है, यहाँ इस अपने केस में ट्रांसफर इन सिविल को अपने एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो CIC क्या करेगा, आपके बैंक से बात करेगा कि इस व्यक्ति ने हमारे पोर्टल पे आके कंप्लेन रेज करी है, तो आप हमको ये बताइए कि इसकी लैंडिंग डिटेल्स क्या है, मतलब इसने कोई लोन ले रखा है कि नहीं ले रखा, ठीक है। तो उस पर फिर बैंक जो है उसको रिस्पॉन्स करेगा, लेंडर रिस्पॉन्स। द लेंडर हैज टू इन्वेस्टिगेट एंड रिस्पॉन्ड टू द CIC विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो बैंक जो है वो CIC को करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके बारे में जान बताएगा, और बाद में CIC उस पर रिजोल्यूशन देगा। एज पर रेगुलेशन द CIC मस्ट रिजोल्व द डिस्प्यूट विद इन 30 डेज। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कितने दिनों में CIC आपको रेजोल्यूशन देता है, 30 दिन में। इफ एन एरर इज कंफर्म इट विल करेक्टेड ऑन द क्रेडिट रिपोर्ट एंड स्कोर विल बी रीकैलकुलेटेड। तो अगर आपका एरर वो सही है, कंफर्म किया जाता है, तो आपका स्कोर को रिकैलकुलेट किया जाएगा। और रिकैलकुलेट कैसे किया जाएगा, जो ऊपर हमने मॉडल पढ़ा था स्कोरिंग मॉडल, उसके आधार पर ही रिकैलकुलेट किया जाएगा वापस से, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, ठीक है। ये समराइज मैं आपको दोबारा कर देता हूँ पूरे चैप्टर का। देखो क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि हर इंडिविजुअल को क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी द्वारा दिया जाता है, ठीक है। जिसके आधार पर बैंक्स और लेंडर ये जान पाते हैं कि आपके क्रेडिट वर्थिनेस कितनी है। उसके बाद इवोल्यूशन कैसा क्रेडिट स्कोर का, तो सबसे पहले तो 5C के आधार पर हम बैंक्स लोन बांटते थे। 5C कौन कौन से थे, करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेट्रल और कंडीशंस, ठीक है, ये कंडीशंस। तो हम ये किसी इंडिविजुअल में 5C देखे जाते थे कि बरोबर की रेपुटेशन और इंटीग्रिटी क्या है, एबिलिटी टू repay उसका कितना है, बरोबर नेटवर्थ क्या है, और सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन, वो क्या कोलेट्रल रख रहा है बैंक के पास, उसके आधार पर, और कंडीशंस, किस कंडीशंस पे बैंक उनको लोन देना चाहता है, वो उसके आधार, मतलब हर व्यक्ति के लिए सब्जेक्टिव कंडीशन होती थी, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी थी। मतलब इसमें ट्रिपल 5C में इशू ये था कि किसी भी इंडिविजुअल की रेपुटेशन निकालना या उसकी इंटीग्रिटी क्या है, ये मतलब ये 5C को मेजर करना ही बहुत मुश्किल था बैंक के लिए, हर व्यक्ति की इंडिविजुअली उस पर जानकारी प्राप्त करना। जिस तो इसमें ये इशू होने के बाद फिर फिको मॉडल आया, जो कि USA की कंपनी ने लेके आए थे, द फिको मॉडल इन 1989। फिर इनसे कॉर्पोरेशन जो कि फिको मॉडल लेके आए, जिसमें क्रेडिट स्कोर हर व्यक्ति को देना शुरू हुआ था। उसके बाद इंडिया ने अडॉप्ट किया CIC क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिविल का निर्माण किया 2000 के अंदर, जिसके आधार पर इंडिया आज जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज बना रहा है उस मतलब इसी पे बेस्ड है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड्स के लिए ही सिर्फ रेटिंग करी जाती थी, स्कोर दिया जाता, लेकिन बाद में सभी रिटेल लोन्स के अंदर क्रेडिट स्कोर हिस्ट्री को देखना शुरू कर दिया। फिर गुड क्रेडिट स्कोर क्या होता है, गुड क्रेडिट स्कोर 750 से 900 एक एक्सीलेंट स्कोर माना जाता है, इसमें हाई चांसेस है कि उसको लोन मिल सकता है। फिर उसके बाद 700 से 750 एक गुड क्रेडिट स्कोर है, इसमें भी लोन मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर 650 से 699 ये फेयर और एवरेज स्कोर है, इसमें लोन मिलने के चांस मॉडरेट हैं, और बैंक चाहे तो उनसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड कर सकता है, और इसमें इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा लगेगी। फिर 550 से 649 के बीच में बिलो एवरेज है, लोन मिलने के चांस लो हैं, और इसमें बैंक के लिए रिस्क भी हाई रहेगा और लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। फिर बिलो 550 आपका स्कोर पुअर है और लोन मिलने के चांस बहुत ज़्यादा लो हैं, और लोन आपका रिजेक्ट हो सकता है। और अगर किसी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर -1 और 1 से 5 की रेंज में है, तो ये माना जाएगा कि वो उसका क्रेडिट न्यू टू क्रेडिट है, और उसका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है पिछले 24 महीनों के अंदर। फिर क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, ये क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल जैसे इनका क्रेडिट स्कोर कैसे बनाया जाता है वो देखा जाता है इसके अंदर, और इसमें क्या क्या पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है कि उसकी पेमेंट हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसने कोई EMI टाइम से भरी, या उसने किसी क्रेडिट कार्ड का लोन डिफॉल्ट तो नहीं कर दिया, तो ये सब देख के ही उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बनाई जाती है। फिर उसका क्रेडिट यूटिलाइजेशन उसका 30% से कम होना चाहिए, मतलब अगर उसकी जितनी लिमिट है तो उसका 30% से नीचे वो यूज़ कर रहा है, तो एक अच्छा क्रेडिट यूटिलाइजेशन माना जाता है। इसके आधार पर ही क्रेडिट स्कोर आपका इम्पैक्ट होता है। फिर क्रेडिट मिक्स,
फिर ये देखा जाता है कि अगर उसका लोन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों के आधार पर चल रहा है तो एक अच्छा क्रेडिट मिक्स भी बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर क्रेडिट ड्यूरेशन। अब क्रेडिट ड्यूरेशन ये चीज़ है कि अगर आपका लोन या क्रेडिट कार्ड पुराना है, मतलब आप बहुत सालों से चल रहा है, मान लो 10 साल से आपका क्रेडिट कार्ड ले रखा है और 10 साल में कभी भी आपने लोन ईएमआई को डिफॉल्ट नहीं किया है, आपने टाइमली हर बार ईएमआई भरी है, तो आपकी एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बन क्रिएट हो रही है, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो सकता है। ठीक है। फिर न्यू क्रेडिट, इसका वेटेज 10% है। अब न्यू क्रेडिट क्या है कि अगर कोई आप बैंक के पास गए और किसी एक बैंक से आपने लोन डिमांड करी, फिर उसने अगर लोन प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लिया या कुछ भी, आप फिर शॉर्ट पीरियड में दूसरे बैंक के पास गए, ठीक है, तो अगर आप बार बार थोड़े ही टाइम में दूसरे बैंक के पास हर दूसरे बैंक के पास जाओगे तो वो आपका सिविल स्कोर चेक करेगा। अब सिविल स्कोर चेक करने के लिए वो हार्ड इंक्वायरी करेगा। ठीक है। अब हार्ड इंक्वायरी के अंदर जितनी ज़्यादा आपके अकाउंट पे होगी, आपके क्रेडिट हिस्ट्री में दिखाई देंगी, तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। फिर अपने देखा था कि क्रेडिट स्कोर को मैनेज कैसे करें। ठीक है। तो हमेशा टाइम पे ईएमआई पे करिए, क्रेडिट यूटिलाइजेशन को हमेशा कम रखिए, हेल्दी क्रेडिट मिक्स को बना के चलिए, और मल्टीपल लोन एप्लीकेशन को बैंक्स में अप्लाई मत कीजिए, और आपका क्रेडिट स्कोर को टाइमली रिव्यू करते रहिए। फिर वार्निंग साइंस के क्रेडिट स्कोर के किसकी वजह से कम हो सकता है और क्या अवॉइड करना चाहिए। लेट पेमेंट और मिस कभी नहीं करनी चाहिए, पेमेंट मिस नहीं करनी चाहिए और पेमेंट को कभी लेट नहीं करना चाहिए। हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन कभी नहीं करना, मतलब आपको हमेशा कम क्रेडिट यूटिलाइजेशन करना है। लोन कभी सेटल नहीं करना, हमेशा फुल में पैसा पे करना है। मल्टीपल हार्ड इंक्वायरीज नहीं करनी, जो बैंक्स आपकी क्वेरी ज़्यादा जितनी ज़्यादा करेंगे उससे आपका क्रेडिट स्कोर में इम्पैक्ट होगा। और लोन को रिजेक्शन अगर आपका हुआ है तो भी आपका क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट होगा। फिर कौन कौन सी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है, जैसे ट्रांस यूनियन सिविल सबसे पुरानी है, इसी के नाम से ये सिविल स्कोर टर्म पड़ी थी। उसके बाद इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, फिक्स हाई मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विस लिमिटेड। तो ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं, ये अलग अलग अपना मॉडल भी यूज़ करती हैं जिसके आधार पर इंडिविजुअल को स्कोर देती हैं। फिर नेक्स्ट है क्या क्या इश्यूज आते हैं क्रेडिट स्कोर में, जनरल मिस्टेक्स क्या की जाती हैं, और ट्रबल शूटिंग, अगर कोई मिस्टेक है या कोई इशू आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में दिखा रहा है तो उससे ठीक कैसे करवा सकते हैं। तो इशू क्या है कि डाटा एक्यूरेसी, कई बार लेंडर ही गलत डेटा फीड कर दें अगर सिविल में, तो उससे आपके सिविल स्कोर इम्पैक्ट होता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर कोई स्कैमर आपके नाम से लोन ले लेता है तो उससे भी आपके सिविल स्कोर इम्पैक्ट होता है। और लैक ऑफ अवेयरनेस, ये सबसे बड़ी इशू है कि आप अवेयर ही नहीं हो आपकी सिविल स्कोर के बारे में। फिर नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। देखो, इग्नोरिंग फाइनल क्रेडिट कार्ड बिल्स, अगर आपका फाइनल क्रेडिट कार्ड बंद करा रहे हो और उसका जो फाइनल बिल आप इग्नोर कर देते हो, जिसके बहुत मिनिमम बेर मिनिमम से चार्ज होते हैं, अगर आप वो नहीं पे करते तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर हर्ट होता है। फिर को साइनिंग ऑफ लोन, अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है, आपने किसी लोन में को साइन किया था और वो डिफॉल्ट हो गया तो भी आपकी लाइबिलिटी बनती है वहाँ पे। क्लोजिंग ओल्ड क्रेडिट कार्ड, अब आपने कोई पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करा दिया जिससे कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इंपैक्ट होगी और आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी ओवरऑल बढ़ जाएगा। ठीक है। और आपका क्रेडिट रिपोर्ट आप रेगुलरली चेक नहीं करते तो ये भी एक नॉर्मल कॉमन मिस्टेक है। फिर आप क्रेडिट स्कोर को ठीक कैसे करा सकते हो, ट्रबल शूट कैसे करवा सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक अपनी सीएससी पे जाके, सीएससी के साइट पे, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी की साइट पे जाके डिस्प्यूट को फाइल करना है। उसके बाद सीएससी आपके लेंडर से कॉन्टैक्ट करेगा और उससे आपके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा कि ये लोन उसके नाम पे है या नहीं है, या कुछ भी आपकी जो कंप्लेन होगी उसको वेरीफाई करेगा। फिर लेंडर है जो उसका रिस्पॉन्स देगा सीएससी को, और अगर आपकी कंप्लेन जेन्युइन है और मतलब ये देखा जाता है कि उसमें कुछ गलत मिस्टेक है, तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर सीएससी उसको रिजॉल्व करवाकर आपका स्कोर, क्रेडिट स्कोर को ठीक कर देगा, रिकैलकुलेट कर देगा। ठीक है। अब ये जो मैंने बताया ये सब समरी के अंदर मैंने लगा दिया। ये समरी मैं इसलिए देता हूँ कि आप अगर एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा चैप्टर पढ़िए, आप सिर्फ समरी भी कर लीजिए, कर लोगे तो भी आप एग्जाम के लिए आपके लिए अच्छा होगा, मतलब कि आप अच्छे से पूरा चैप्टर देख सकते हो। ठीक है। तो समरी समरी मैंने लगा दिया, और इसी के साथ ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपनी इसके चैप्टर के बनते हैं वो भी मैंने इसके नीचे लगाए हैं, आप उसको भी देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे पहला ये क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल विद क्रेडिट स्कोर 660 अप्लाइज फॉर ए पर्सनल लोन बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रेडिट स्कोर, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ द बैंक
वुड कंसीडर। अब 660 क्रेडिट स्कोर उसका है, तो हमने अभी ऊपर बढ़ा था कि ये मॉडरेट स्कोर है, ठीक है, ये फेयर और एवरेज स्कोर है। तो इमीडिएट अप्रूवल विद द लोएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट नहीं, आउटराइट रिजेक्शन विद फर्दर कंसिडरेशन, ये रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। द एप्लीकेशन विल बी कंसीडर बट बैंक में इम्पोज स्ट्रिक्टर टर्म्स लाइक ए हाई इंटरेस्ट रेट और रिक्वायर ए गारंटर, ठीक है। तो बैंक ये कर सकता है कि उस पर टर्म जो टर्म्स एंड कंडीशन है लोन की वो थोड़ी स्ट्रिक्ट कर सकता है और गारंटर की डिमांड भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के ये उस तरह के क्वेश्चन है जो बैंक आज के टाइम में एग्जाम में आ रहे हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैंने बनाया, आप चाहें तो ये पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे करके मैंने 10 क्वेश्चन बनाया, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चंस का जो मैं इनका क्विज भी बना के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ जाके अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चैप्टर की पीडीएफ भी चाहते हैं तो वो भी मैं नीचे अटैच कर दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। और ऊपर पहले भी जितने मैंने चैप्टर किए हैं उसकी भी पीडीएफ आपको मैं नीचे उनकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी।